इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं है। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्रांड और बिलीव यहाँ सब फेल हो जाते हैं। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड़ पर तो आ चुके हैं जहां लोग भगवान के होने न होने पर सवाल उठते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनती है, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई हैं। ऐसा क्या? तो पांडवों ने द्वारिका आकर श्री कृष्ण की देह का अंतिम संस्कार करते हैं। उस अग्नि में शरीर तो जल जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का हृदय नहीं जल पाता है। ये देखकर पांडव श्री कृष्ण के हृदय को एक लठथे में, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और यह भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डूबक। फिर राजा ने कुछ बहुत नामिक काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, और मैं चाहता हूं कि 21 दिन से पहले न तो कोई मुझसे बात करे, न मिले और न ही मेरे किसी भी काम में विलंब डाले। राजा ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर लिए। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाजें भी। उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने यह देखा कि वहां कोई काश्तकार था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई एक। ये एंशिएंट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस इफ वी टॉक स्टिफिक, इसी की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती। पूरे के पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर पट्टी और हाथों में बड़े और मुंह पर इस चीज को जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ ले। माना यह भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए, पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। यह हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, आज तक कोई समझ। क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है। उनके लिए वो प्रसाद बनाया जाता है और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर